तनाज़े पर कोहा ग्रैंड जरगे में पेशरफ्त जारी, अमन मुआहिदा तय पा गया। एक फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, दस्तखत से गुरेज, असलहा मशरान को देने की बजाय हुकूमत जमा करे। एक फरीक का मुतालबा, एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल करने का मुतालबा। पारा चनार, पेशावर, मरकजी शाहरा और दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। इंतजामिया का कहना है कि भारी असलहा जमा कराने तक रोड खुलना मुश्किल है। सूबाई मुश्किल सेहत एहतशाम अली का कहना है कि DH की पारा चनार में अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज और अद्वियात फराहम की गई हैं। पीर को शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर अद्वियात रवाना करेंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने तीसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चुरंगी। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा सेंटर के सामने भी धरना। शारे फैसल काला छपरा के सामने सड़कें बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी दोनों ट्रैक बंद। सुरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन मौजूद। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी नाजिमाबाद नंबर 1 पर भी धरना जारी। कुरंगी 2.5 नंबर पावर हाउस चुरंगी पर भी धरना जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। एहतजाज के हक में हूं, लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तक़सीमकार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। लेस्को पेस्को फेस्को के उमूर का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। वज़ीर आज़म का कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी इज़हार तशवीश। तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तारीख में पहली दफा इन कंपनीज के बोर्ड्स जिन्होंने समरात देना शुरू कर दिए हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पहले 5 महीने में पिछले साल के 5 महीनों से बहुत कम नुकसान किया है। जो हमारे ऊपर कर्जे हैं पावर सेक्टर के, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कर चुके हैं। और आपकी बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर से कई रुपए फी यूनिट का बोझ की कमी, अगर ये हम कामयाब हुए तो होगा। इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग का पहले ना किसी ने सोचा, ना आगाज किया, ना उसको इख्तिताम पे लेके गए, और ना ही आज से पहले किसी हुकूमत के अंदर ये सोच थी। हम खुद मुख्तार ऑपरेटिंग निजाम ला चुके हैं। फरवरी 2025 में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पावर सेक्टर के कर्जों को वजारत खजाना के साथ मिलकर रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। वजीर आजम ने तरसीली निजाम की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी। माह जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की है। चेयरमैन PSC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार रहेगा। बानी PTI डट गए। जराये के मुताबिक नामजदगी के मामले पर बानी ने PTI क़यादत की सरजनिश करती कहा PTI से चेयरमैन PSC कौन होगा फैसला मैं करूंगा। शहबाज शरीफ या दीगर हुकूमती अहदेदार नहीं, मेरी तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नाम भी शेख वकास अकरम ही होगा। PSC चेयरमैनशिप न मिलने पर कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी होने का इंदिया। PTI अपना हतमी जवाब आइंदा हफ्ते जमा करवाएगी। नौ मई के मास्टरमाइंड और मुलविस अफराद को सजा दिया बगैर हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। फौरी और फैसला कुन इक़दामात मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में भी शर पसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने झूठे बयानिए और नाफरत पर मबनी मवाद के खिलाफ कौमी मौक़िफ़ को उजागर किया। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब का आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी PTI हैं। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। मुल्क उस समत में चल पड़ा है। हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिराई थी। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ लॉयर्स फोरम पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेगा। अली समान एडवोकेट का कहना है वजीर आला के कहने पर रिट दायर करेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में भी रिट दायर करने का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जुडिशल सिल्क रूट की तजवीज दे दी। कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। मेरी तजवीज है कि नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। CPEC BRI इलाकाई राब्ता है। इसके लिए तनाज़ात का मुतबादिल सालिसी निजाम होना चाहिए। हमारे निजाम इंसाफ में CPEC से मुतालिका कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव और CPEC तनाज़ात को मुतबादिल सालिसी से हल करने का निजाम हो। मुतबादिल सालिसी निजाम के लिए कानून साजी भी दरकार है।
सेंचुरियों में बादलों का खेल। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट में तीसरे रोज का खेल ताखीर का शिकार। पिच को कवर से ढांप दिया गया। पाकिस्तान ने 88 रन, 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ा ली हैं। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। साइम अयूब ने 27 और शान मसूद ने 28 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन पर आउट हो गई। गुलाम शहजाद और नसीम शाह के 3-3, आमिर जमाल के 2 शिकार। मुल्क के तूल अर्ज में सर्दी का दर्जा हरारत। लह में पारा -8, कलात में -7 रिकॉर्ड, कोयटा, ज़ियारत, हुंजा में -6, कलाम और बगरूट में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफर करना दुश्वार। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। के शोबे में नया संग मील। हैदराबाद में तेल और गैस का कुआं फाल। OGDCL ने पैदावार का आगाज कर दिया। रोजाना 3.5 मिलियन मकाब फीट गैस, 3.8 मैट्रिक टन LPG का हुसूल। सीपैक की फालियत में बड़ा कदम। NLC ने चीन से दुबई तक तिजारती तरसील शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा ट्रक काशर से जबल अली पोर्ट दुबई रवाना। ट्रक ने पहली मंजिल ड्राई पोर्ट सौस्त पर मुकम्मल की। बजरिया समंदर 30 दिन में होने वाली तरसील अब सिर्फ 10 दिन में होगी। तारीख में पहली बार लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती कानून पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। आलूदगी के खात्मे के लिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग सख्त की गई। सनतों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म आन जहानी मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात। नई दिल्ली के नगम बुद्ध घाट पर रसूमात की अदायगी जारी। सियासी और आला शख्सियात की शिरकत। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 7 रोजा सूख का ऐलान।